हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेके नर्सिंग वाइब्स। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कितने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। मेंटल हेल्थ जो नर्सिंग का पहला चैप्टर है इंट्रो है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन, उसका नेचर, उसका स्कोप, ठीक है, उसके फंक्शंस, ठीक है, और वेरियस सेटिंग्स में क्या क्या फंक्शन है उसके, ये देखेंगे। और मेंटल हेल्थ है क्या, उसकी डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ है क्या। ठीक है, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन भी सबको पता होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ टीम के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हम यही जानेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, उसके नेचर, स्कोप्स, फंक्शंस क्या है वेरियस सेटिंग में, और मेंटल हेल्थ टीम क्या है। ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड चैप्टर, जो जिसमें प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। अब चैप्टर ही प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स पे है, तो प्रिंसिपल्स एमएचएन के हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। एमएचएन के प्रिंसिपल्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, हमें ICD-11 क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आप किसी भी डिसऑर्डर का अगर क्लासिफिकेशन लिखो तो ICD-11 के हिसाब से लिखना, ना कि ICD-10 के हिसाब से, ठीक है। ICD-11 के हिसाब से क्लासिफिकेशन लिखना, ना कि ICD-10 के हिसाब से। अब चैप्टर 3 मेंटल हेल्थ असेसमेंट। मेंटल हेल्थ असेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हर बार पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है, तो इन दोनों को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्निक्स, इनके बारे में पढ़ना। फिर डेफिनेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अपने को पता है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन पढ़ना और उसकी टेक्निक्स पढ़ना, ठीक है। फिर थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी पढ़ना। थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। चैप्टर 5 में क्या है? ट्रीटमेंट मॉड्यूलेट्स और थेरेपीज़ हैं। तो जो साइकोफार्मेकोलॉजी है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी कौन सी होती है? एंटी साइकोटिक थेरेपी। सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी कौन सी होती है? एंटी साइकोटिक थेरेपी, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी है, ठीक है। अगर आप लिथियम थेरेपी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, या ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए लिथियम थेरेपी के बारे में, ठीक है। लिथियम थेरेपी के बारे में समझ गए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT, ठीक है। फिर उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर इन दोनों में से देखा जाए तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पक्का ही रट लेना, समझ लेना, रट लेना। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सी है, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? न्यूरोटिक और साइकोटिक का डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए न्यूरोटिक और साइकोटिक का डिफरेंस क्या है, न्यूरोटिक में कौन सी डिजीज़ आती है और साइकोटिक में कौन सी न्यूरोटिक में क्या क्या आता है और डिसऑर्डर्स आते हैं, और साइकोटिक में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं। तो इनका डिफरेंस और इनके डिसऑर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है इनमें, ठीक है। इनका डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया की डेफिनेशन, टाइप्स कि कौन कौन से टाइप है, पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, है ना, ये सब, कैटेटोनिक सीजोफ्रेनिया, अनडिफ्रेंशिएटेड, डिसऑर्गेनाइज्ड वगैरह, इनके आपको टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। ईटियोलॉजी पता होनी चाहिए, साइन सिम्टम्स पता होना चाहिए, ठीक है। 4A सिम्टम्स क्या क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट मॉड्यूलेट्स क्या हैं,
वो आपको पता होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं आपके, अगर 15 नंबर में पूछा जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको मेनिया और डिप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, मेनिया के स्टेजेस पता होने चाहिए, ठीक है। आपको मूड डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए ICD-11 के हिसाब से, ICD-11 के हिसाब से आपको इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके डायग्नोसिस, फिर एक सुसाइड प्रिवेंशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वो इसमें नहीं है पर ये मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बता दिया। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, OCD। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपके उसके डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसका जो क्या टाइप है उसके बारे में पता, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, इनके सिम्टम्स के बारे में, ट्रिगर्स के बारे में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फोबिया बहुत कम पूछा जाता है पर ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, जैसे एग्रोफोबिया वगैरह, ये सब इसमें इसके टाइप्स आते हैं, ठीक है। फिर एंजाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या टाइप्स हैं, क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं, क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, साइन सिम्टम्स वगैरह क्या है। और इसमें एक और है फिर डिसोसिएटिव के बारे में भी आपको पता होना है, डिसोसिएटिव एक डिसऑर्डर है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, डिसोसिएटिव, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग पार्ट टू हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन बहुत इजी टॉपिक है कि मतलब अल्कोहल लेने की वजह से क्या क्या कॉजेज हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं उससे क्या कॉजेज। अल्कोहल विड्रॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब अल्कोहल को अपन छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें अल्कोहल विड्रॉल में आएगी। ऐसे ही कि अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर अल्कोहल लेने के बाद आदमी कैसे डिपेंडेंट हो जाता है, उस पर क्या क्या दिक्कतें आती है उसमें, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। एंटी अब्यूज़ थेरेपी, मतलब अल्कोहल को छोड़ने के लिए या मतलब किसी भी सब्सटेंस को छोड़ने के लिए जो अपन थेरेपी लेते हैं वो इसमें आएगी। जो ऑपियोइड इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल के बहुत कम चांसेस रहते हैं आने के, पर आ सकता है, इसलिए ये भी एक पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो। और आप ये देख सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ पर्सन विद सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, ठीक है। पर्सनैलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी में आप उसकी क्लासिफिकेशन देख लेना, ठीक है, जो और उसके बस क्लासिफिकेशन देख लेना, और इसमें इंपॉर्टेंट है और इसके कॉमन साइन सिम्टम्स देख लेना, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। डिफाइन सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड क्लासिफिकेशन, इसमें भी सिर्फ इसका डेफिनेशन देख लेना और इसका क्लासिफिकेशन देख लेना, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। फिर बिहेवियरल एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, ADHD हो गया हमारा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है, ऑटिज़म हो गया, IQ और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ADHD बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑटिज़म वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब उसके बाद है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 2 का 4th चैप्टर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में डिलेरियम और डिमेंशिया है, इनका सिर्फ डिफरेंस पढ़ लेना, और डिफरेंस भी इस हिसाब का पढ़ना कि मतलब आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इनका डिफरेंस पढ़ लोगे उतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर साइकेट्रिक इमरजेंसी आ गई, साइकेट्रिक इमरजेंसीज में क्या क्या आएगा वो सब पढ़ लेना, ठीक है। लिस्ट साइकेट्रिक इमरजेंसी, ठीक है। सुसाइड इंटरवेंशन के स्टेप्स पढ़ लेना, प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन पढ़ लेना, और टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, मतलब क्राइसिस के बारे में पढ़ लेना, उनके मतलब क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती है वो पढ़ लेना, ठीक है। डिफाइन क्राइसिस इंटरवेंशन, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ना, ठीक है, डेफिनेशन भी पढ़ना। अब 6th चैप्टर में लीगल इशू इन MHN, लीगल इश्यूज़ क्या हैं MHN में। अब इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंटल हेल्थ एक्ट इन 1987,
पोस्को एक्ट, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इन 2017, बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पढ़ लेना। और यूनिट 7 में क्या है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इनके मॉडल्स पढ़ लेना, जो प्रिवेंटिव साइकेट्री के जो मॉडल्स है वो पढ़ लेना। मेंटल हेल्थ सर्विस पढ़ लेना, सर्विसेज पढ़ लेना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे डिटेल्ड ओवरव्यू ले लेना एक बार इनका, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना, कंपोनेंट्स पढ़ लेना और उसकी प्रोग्रेस पढ़ लेना, बस इतना ही है। ये थे आपके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे जो डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उनके आपको साइंस, कॉमन ईटियोलॉजी, साइंस सिम्टम्स और डायग्नोसिस, जो क्या कहते हैं उसके, नर्सिंग इंटरवेंशन अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर दूँगी। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूँगी। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।